राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जिनने शरीर के द्वारा कोई पाप नहीं किया, ऐसे शरीर हमारे पूज्य नहीं है। जिन्होंने मन से राग द्वेष हटा दिया है, जिनके मन में किसी प्राणी के प्रति राग द्वेष नहीं है, ऐसे मन वाले लोग हमारे आदर्श हैं, अनुकरणीय हैं। उनके चरित्रों को पढ़ना पुण्य है। जो लोग शरीर और मन के पार के सत्य को खोज लिया है, वो ब्रह्मज्ञानी है। उन ब्रह्मज्ञानियों की बात सुनना, विश्वास करना और उस सत्य को समझने की कोशिश करना। किसी न किसी स्तर पर आपके अनुकरणीय लोग हैं, जिन्होंने धन ईमानदारी से कमाया और आवश्यकता से जो अधिक है उसे किसी अच्छे काम में लगाया। धन कमाना बुरा नहीं है, उसकी सुरक्षा करना, उचित जगह खर्चना। धन जोड़कर सिर्फ अभिमान पैदा करना कि मैं बड़ा आदमी हूँ, ये मूर्खता है। धन बुरा नहीं है, धनी होना बुरा है। धन बुरा नहीं, धन से प्रभावित होकर अपने को जो हो वो भूल जाना, ये बुरा है। पढ़ना बुरा नहीं है, शिक्षा बुरी नहीं है, पर मैं योग्य हूँ, समझदार हूँ तो दूसरों को बेवकूफ़ बनाना। जिनके आँखें हैं वो अंधे को गुमराह करें, ये गलत है। बल्कि आँखें मेरे हैं तो जिसकी आँखें नहीं हैं उस पर मैं रहम करूं, दया करूं, उनको मैं रास्ता ले चलूं। सिर्फ आँख वाले अंधे को रास्ता दिखाएं या डंडा पकड़ के ले जाएं, यही पुण्य नहीं है। धनी आदमी निर्धन को ले चलें, ये भी पुण्य है। बुद्धिमान कम जानकारों को, कम बुद्धिमानों को भी सत्पथ पर ले चलें, धोखा न दें, अच्छा रास्ता सुझाएं। होता उल्टा है, बुद्धिमान कम बुद्धिमान का शोषण करते हैं। आँख वाले अंधों को गड्ढे में गिरा रहे हैं। यदि ना भी गिरता हो तो गिरा दें। धनी निर्धन का शोषण करते हैं, ताकतवर कमज़ोर को धमकाते हैं, जबकि ताकत कमज़ोरों की सुरक्षा के लिए है कि तुम चिंता न करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। आप जानते हो, राक्षस को खाने के लिए मनुष्यों की बारी लगी थी। एक आदमी रोज़ भेजना पड़ता था। इसलिए नियम बना लिया कि किसी को खाएगा तो सबको डर रहेगा, तो नियम बना लिया, बाकी लोग निश्चिंत रहेंगे। आप सबको पता है कि एक दिन एक ब्राह्मणी के लड़के की बारी आई। उसके पहले ब्राह्मणी कुंती से रोने लगी, उदास हो गई। उनका क्या बात है? कहने लगे मैं क्या बताऊं, कल मेरे लड़के की बारी है और एक ही लड़का है, मुझ बुढ़ापे की लकड़ी है, वो भी न रहेगा, कल राक्षस खा जाएगा।
कुंती ने कहा चिंता मत करो, तुम जाओ। कुंती उदास बैठ गई। देखो भारतीय संस्कृति, माँ का चेहरा, माँ की मुख मुद्रा उदास। भीम आए, माँ को उदास देखा। उदासी का पता चेहरे से पता चलता है। तुम उदासी में और दो बातें सुना देते। उस माँ की उदासी भीम को अच्छी नहीं लगी। भीम ने पूछा तो माँ ने थोड़ी और उपरामता दिखाई कि क्या बताऊं मैं, क्या करोगे तुम? बेटा कहता है मैं क्या नहीं कर सकता, आप बताओ तो। उन्होंने कहा कल ब्राह्मणी के बच्चे की बारी है, राक्षस खा जाएगा, उसका भोजन है, नियम बना है। माँ फिर उसकी जगह तू चला जा। भीम कहता है ठीक। भीम गया तो राक्षस ने तो भीम को नहीं खाया, राक्षस को इन्होंने ही समाप्त कर दिया। बल इसलिए नहीं है कि कमजोर हमसे डरें, बल इसलिए है कि राक्षस हमसे डरे। हमारे पास इतनी बुद्धि हो कि कोई बुद्धिमान हमें धोखा न दे सके। बुद्धिमानी धोखा देने के लिए नहीं है। चालाक चतुर लोगों की बुद्धिमानी हमें धोखा ना दे सके, उतनी बुद्धि हमारे पास चाहिए। और इतना आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस चाहिए कि कोई श्राप देने को कहे तो चिंता ना हो, कह दो वो भी हमें स्वीकार है। हमें तो कोई बाबा घुड़की दे देता है, हम डर जाते हैं। बाबा डरवाते हैं। जिन्हें डर से मुक्त करने की जिम्मेदारी है, तुम्हें डरवाते हैं और तुम बाबाओं को डर के जैसा नचाए नाचते। तो आपको चाहिए कि बुद्धिमान बनो, शक्तिमान बनो, पवित्र संकल्प शक्तिमान बनो और आत्मज्ञ हो जाओ। आज आत्मज्ञान की चर्चा थोड़ी करेंगे। आँखों से या इंद्रियों से जगत का ज्ञान होता है, पर इंद्रियां सीधा ज्ञाता नहीं। ज्ञाता कौन है, आज उसे खोजना है। इस समय आप इंद्रियों से हमें देख रहे हो, हमारी बात सुन रहे हो। ये इंद्रियां बनी रहने पर दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, करना बंद हो जाता है। कब? जब और कोई है इसके भीतर, वो यहाँ नहीं होता, इसमें नहीं होता, इनके साथ नहीं होता, और कहीं होता है। चाहे स्वप्नों में होता हो, चाहे जागृत में भी किसी विचार में खोया हो, चाहे गहरी नींद में गया हो। जब यहाँ नहीं होता, इसका मतलब ये इंद्रियां ही सब कुछ नहीं है, ये ज्ञाता नहीं है। जब मन होता है तब आप इस देह में होते हो, मन के द्वारा इस देह में तुम आते हो। मन जब इस देह को छोड़ देता है तब तुम स्वप्नों में से। तुम कौन हो? मन इधर उधर होता है, मन ही सब कुछ नहीं है। यदि पीछे तुम्हारी सत्ता ना हो तो मन क्या देह को देखेगा? जैसे इंद्रियां विषय का ग्रहण नहीं कर सकती बिना मेरे, मन भी शरीर और श्वास आदि का अनुभव नहीं कर सकता यदि मैं ना हूँ साथ।
साथ इतना साथ कि जैसे एक शकोरा चाय पीने के काम आता है, मिट्टी का बना कुल्हड़ यदि वो चाय पीने के काम आता है, ठीक है, कुल्हड़ के द्वारा चाय पिए, सीधा मिट्टी में रख के आप चाय, बोलो, हम मिट्टी का डेला ले आए, आप उससे चाय पियोगे? ये भी ठीक है कि मिट्टी सीधा चाय पीने के काम नहीं आएगी, शकोरे से ही चाय पी जाएगी, पर बिना मिट्टी का कोई शकोरा, बिना मिट्टी के शकोरे से आप कहोगे पीतल के से पी लेंगे, स्टील के से पी लेंगे, बात तो एक ही हो गई। मैंने पहले ही कहा कि ज़्यादा वकालत मेरे से मत करना, मैं वकीलों का बाप हूँ, मुझे भी तर्क आता है। आपने मिट्टी और शकोरा कहा, तुमने स्टील का गिलास कह दिया, तो फिर बिना स्टील के गिलास से पियो, बात तो जहाँ की तहाँ है। जिस पात्र से चाय पीते हो वो पात्र स्वतंत्र नहीं है, उसमें ये जो क्षमता है पीछे रहने वाली एग्जिस्टेंस की है। यही उपनिषद की कथा है कि देवताओं को अपनी विजय पर गर्व हो गया, राक्षसों पर विजय पाने का। परमात्मा ने देखा कि इन्हें ब्रह्म की महिमा ही भूल गई, अपनी महिमा याद आ गई। स्टील भूलकर ग्लास अपने को सफल कहता है, मिट्टी को भूलकर कुल्हड़ सेवा का दावा करता है, मैं करने वाला हूँ। जब देखा देवताओं को अभिमान हो गया तो एक यक्ष का रूप धारण करके ब्रह्म, जरा ध्यान रखना, ये उपनिषदों की कथा है, आर्य समाजी जरूर से हमने, ब्रह्म यक्ष का रूप धारण करके प्रकट हो गया। इसका मतलब ब्रह्म रूप धारण कर सकता है, अवतार ले सकता है, आ सकता है। यक्ष का रूप धारण किया। आखिर उपनिषद की कथा है, ये मेरी तो है नहीं, उपनिषद को मानते हैं आर्य समाज। इंद्र ने देखा कि ये कौन है। इंद्र ने देवताओं को कहा, क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है, माने देवता इंद्र की प्रजा है। हमें कोई ज़रूरत होगी तो किसी चेले को कहेंगे जरा देख क्या वो कौन है। इंद्र ने अग्नि वायु को कहा कि जाओ देखो ये कौन है। ये गए, ये तो पूछ नहीं पाए, यक्ष ने पूछ लिया तुम कौन हो। अग्नि से, वायु से, देवता से यक्ष ने पूछा तुम कौन हो। यदि इंदौर के लोग मुझसे पूछे स्वामी जी आप कहाँ के हो, आपका क्या नाम है, तो मुझे अपमान लगेगा, थोड़े में अपमान हो जाता है। लगेगा सारी दुनिया मुझे जानती है, इंदौर के सारे जानते हैं कि अमरलाल कौन है, गोविंद कौन है, विजय कौन है, विष्णु कौन है, तुम नहीं जानते। न जानना कितना अपमान लगता है। जैसे मुझे सब लोग जाने बहुत ज़रूरी है, और शायद अपने जनाने के लिए तो जी जान लगाए हो, अपने जानने के लिए नहीं, अपने जनाने के लिए। आप मैं कौन हूँ इस जानने में जी जान नहीं लगाई, मुझे लोग जाने। आप किस मेहनत में लगे हो। कई बार तो विजय भी इसीलिए प्राप्त करते हैं कि लोग जाने। हार का डर इसलिए है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी। वायु ने कहा तुम मुझे नहीं जानते, मेरा मातरेश्वर नाम है। अभी अभी
आंधी आई थोड़ी सी तो मवई धाम की वो कथा वाली दीवारें गिर गई। हाँ, एक बार बॉम्बे में आंधी आई, अभी तो थोड़े दिन पहले तूफान भी आया था, आंधी आई, छतें उड़ गईं। एक प्राइमरी विद्यालय में बारात ठहरी थी, बारात कमरों के भीतर, छुट्टियों में बारात ठहर जाती और गांव वालों के पास कोई साधन भी नहीं। आंधी आई, छत चली गई, बारातियों को पता ही नहीं, जब ऊपर से बरसाई तो पता चला छत नहीं, छत चली गई तीनों कमरों की एक साथ, क्रेन से जैसे कोई उठा के धर दे। आजकल तो अमेरिका में मकान यहाँ से वहाँ उठा ले जाते हैं। तो हवा ने कहा, मुझे नहीं जानते, मैं मातरिश्वा हूँ, तुम आज तक मेरा परिचय तुम्हें नहीं। कोई न जाने बहुत बड़ा अपमान है, सब जानते हो। उन्होंने कहा, अच्छा आप उड़ा देती हो, सूखा तिनका, गीला नहीं, लकड़ी नहीं, सूखा तिनका। यक्ष ने आगे किया कि इसे उड़ाओ, नहीं उड़ा। जैसे मिट्टी अपनी सत्ता हटा के कुल्हड़ से कहे जरा चाय भरो, आँखों से मैं हट जाऊं कहूँ तुम जरा देखो, कानों से मैं हट जाऊं कहो सुनो, तिनका नहीं उड़ा। शर्मिंदा होकर वायु लौट आई। इंद्र ने अग्नि को भेजा, अग्नि भी कुछ कर न सकी, सूखा तिनका नहीं जला सकी। जीवित हरे भरे पेड़ जला सकती है, पर आग ने एक सूखा तिनका नहीं जला पाया। ये कथा क्या बताती है कि सर्वत्र जो शक्ति है, अस्तित्व है, वो ब्रह्म का है, तुम्हारा कुछ भी नहीं, पर समझ नहीं आता। इसी का नाम अहंकार है। खैर, इतना ही कहकर मैं अपने विषय पर आता हूँ कि इंद्रियां अकेले सक्षम नहीं है, अकेले कोई काम नहीं कर सकती है। इंद्रियां अकेले सक्षम नहीं है। अभी तो मैं इसलिए कहूँगा कि इंद्रियां, जैसे कुल्हड़ सक्षम नहीं है, ये बात कहना कुल्हड़ ही नहीं है, पर अभी ये समझना कठिन होगा। ये समझना आसान होगा कि तुम हट जाओ तो इंद्रियां अक्षम हो जाएंगी, नहीं रहेंगी ऐसा नहीं, क्योंकि तुम छोड़ देते हो आँख बनी रहती। इसलिए अभी उदाहरण दूसरा मैं दे रहा हूँ, पर आँख अक्षम हो जाएगी, कान अक्षम हो जाएंगे, शरीर अक्षम हो जाएगा। तुम हो तो ये सक्षम है, पर अभी उदाहरण में आँख और तुम दो हो। तुम आँख में हो तो आँख को ताकत मिल गई, तुम हट गए तो आँख की ताकत कम हो गई, पर फिर भी आँख है। जैसे तीली में से तेल निकाल लो तो खली बचती है, पर घड़े में से मिट्टी निकाल लो तो जीव, जिसको तो हम जीव कहते हैं, अंतःकरण आदि, ये हटते हैं तो ये अक्षम होते हैं। ब्रह्म हट जाए तो कुछ होता ही नहीं। फर्क समझ लें, जीव ही हटता है, जीव हट सकता है, जीव देह को छोड़ देता है, परमात्मा छोड़ नहीं सकता। सिर्फ समझाने का एक ढंग है। फिर ध्यान देना, जीव देह को ग्रहण करता है, जीव देह को छोड़ देता है। शरीर अक्षम हो जाता है, इंद्रियां अक्षम हो जाती है। सब में शक्ति चैतन्य की है, पर चैतन्य क्रमशः आता, क्रमशः छोड़ता है।
अब आत्मा भी नहीं छोड़ता, आत्मा नहीं छोड़ता किसी को, ब्रह्म और आत्मा छोड़ नहीं सकते किसी को, पर आत्मा का जो आविर्भाव, आत्मा का जो रिफ्लेक्शन, आभास मन में बनता है, तो मन सचेत हो जाता है, मन काम करता है, बुद्धि काम करती है, अहंकार। जैसे एक कुल्हड़ में जरा ध्यान देना, अब मैं कुल्हड़ पर आऊँगा, कुल्हड़ पर मिट्टी है तो कुल्हड़ है। ऐसे ही मैं, अहंकार, अहंकार एक कुल्हड़ है, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मैं। ये जो मैं है उसमें चेतन आत्मा है, चेतन आत्मा और ये आकार, अहंकार। जैसे मिट्टी के किसी बर्तन में से मिट्टी हटाओ तो bर्तन नहीं रहेगा। मैं में से, अहंकार में से चेतन अलग करें तो अहंकार खो जाएगा। जैसा मैं बताता हूँ साफी की गांठ लगाकर कि गांठ में से कपड़ा निकाल लो, गांठ खो जाएगी। गांठ है ही तब तक जब तक कपड़ा है। प्रश्न ये उठता है कि कपड़ा भी कभी छोड़ देगा क्या? अब ये दो प्रश्न हैं, देखो मैं तुमसे पूछूंगा, तुम उत्तर देना। ये गांठ और कपड़ा दो हैं। गांठ को अकल वाला बनाने के लिए, गांठ के अहंकार को तोड़ने के लिए, गांठ की नासमझी हटाने के लिए, क्या कपड़ा गांठ को छोड़ सकता है? छोड़ के समझाए, बोलो। बड़ा कठिन है, असंभव है। हाँ, गांठई किसने छोड़ा? तो ब्रह्म तो मैं को नहीं छोड़ सकता। ये अहंकार को ब्रह्म नहीं छोड़ सकता। ब्रह्म के कारण अहंकार है। अहंकार क्या है? अब ये भी समझो, गांठ एरिया भर में इतना एग्जिस्टेंस, इतना अस्तित्व, केवल नाट, इतना ही लगना, यही अहंकार है। अहंकार और अस्तित्व दो नहीं है, सत्य और अहंकार दो नहीं है। सीमित पने का नाम ही अहंकार है। इतने एरिया में अस्तित्व है, ये अहंकार है। अस्तित्व इसके अलावा भी है, बोलो। गांठ के अलावा, गांठ जहाँ नहीं है वहाँ भी कोई है कि नहीं? उसका नाम है अस्तित्व, सत्य। सत्य वो है जो गांठ में भी है और जहाँ गांठ नहीं है। ठीक? जब गांठ है तब भी है, जब गांठ तब भी है। उसका नाम है अस्तित्व, उसका नाम है सत्य। जब मैं है तब भी जो है, और जब मैं नहीं है तब भी जो है, उसका नाम है सत्य, उसका नाम है ब्रह्म, उसका नाम है आत्मा। आपका मैं अभी है नींद में, ब्रह्म नहीं रहा था कि मैं नहीं रहा था? देखो, सोचने का ढंग है। शरीर छोड़ो, शरीर की क्या बात करते? असल में जड़ क्या है? अहंकार क्या है? देहो हम, ये तो बहुत मोटा है। असल में उस सत्य के तुम सीमित हो, यहाँ हो, ये अहंकार है। और इतने समय से हो। ये गांठ कितने समय से है? पहले से ही है ना? हाँ, अच्छा, बाद में भी रहेगी ना? अच्छा, सब जगह है या यहाँ है?
तुम कहाँ हो? सब जगह नहीं। पहली बात, तुम सब जगह नहीं हो। तुम देह के नाते नहीं, तुम अपने ख्याल के नाते तुम सदा नहीं हो। अभी हो नींद में, तुम्हें कब से पता चला कि मैं हूं? इसका मतलब ये जो थोड़े समय तक है, समय में भी अनंत नहीं है। तुम्हारा मैं अभी समझाने के लिए बोलता हूँ, नहीं तो फिर और पहले जाऊँगा, जन्म के पहले और मृत्यु के बाद। अभी तो जगने के पहले थोड़ा समझ लोगे, इसलिए कहता हूँ जगने के पहले तुम क्या थे। और जगने के पहले तुम्हें तकलीफ क्या थी? जगने के पहले तुम एक तकलीफ का नाम बताओ। जगने के पहले तुम कहाँ थे ये बताओ, और जगने पर बताओ कहाँ हो। जगने पर यहाँ हो, जगने पर अब हो, पर जगने के पहले और सोने के बाद, जन्मने के पहले बताओ और मरने के बाद बताओ। तो जो पैदा होता है मरता है वो अहंकार है। तो जो है अभी तुम जो भी समझ रहे हो, अहंकार को मैं समझ रहे हो। अहंकार को एग्जिस्टेंस, ईगो को एग्जिस्टेंस समझते हो, मैं को अस्तित्व समझते हो। अस्तित्व को मैं नहीं समझते, अस्तित्व को मैं नहीं समझते, मैं को अस्तित्व समझते हो। गांठ को एग्जिस्टेंस, नाट को एग्जिस्टेंस समझते हैं, क्लास को एग्जिस्टेंस नहीं समझते। तुम ब्रह्म हो ये तुम्हें नहीं पता। मैं जबरदस्ती कहलवा लूँ तब भी नहीं पता, क्योंकि हमारा मंडल बहुत ज़बरदस्ती करता। हमारे मंडल जैसा ज़बरदस्त कोई मिलेगा नहीं। शिवोहम कहला लेना, आम ब्रह्मास्मि कहला लेना, जैसे हमारी गुरुवई सफल हो गई। हम बड़े ब्रह्मज्ञानी हो गए और बना दिया। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद यदि तुम नहीं हो तो ब्रह्म नहीं हो। तुम पैदा हुए हो, तुम मर जाते हो तो ब्रह्म नहीं हो। शर्त है तुम ब्रह्म हो, इसके लिए शर्त है। वो कहलवा के खुश होते हैं, तुम कह दोगे तो मैं तुमसे प्रश्न करूंगा। वहां तुमने ब्रह्म कहा, प्रश्न समाप्त, गुरुजी खुश। मैं तुमसे चिढ़ूंगा यदि तुम ब्रह्म कहोगे, फिर प्रश्न करूंगा तुमसे कि तुम जन्म के पहले थे, तुम्हें याद है? यदि जन्म के पहले तुम्हें अपने होने की कोई खबर नहीं तो तुम किस बात के ब्रह्म? क्यों, कैसे तुम अपने को ब्रह्म कह रहे हो? यदि ये गांठ होने के पहले थी, गांठ होने के पहले यदि कहे मैं थी, तो ये कपड़ा है। मैं कपड़ा हूं कहने पर मैं विश्वास नहीं करूंगा। यदि ये कह दे मैं कपड़ा हूं स्वामी जी, मैं कहूँ प्रश्न करूंगा, तो गांठ होने के पहले थी? कहेगी नहीं, हूं तो गांठ होने के समय, उसके पहले का मुझे कुछ पता नहीं। गांठ के न रहने पर तुम रहोगे? कहें ये तो पता नहीं, पर हूं कपड़ा। कैसे तुम कपड़ा हो? कैसे तुम ब्रह्म हो? तो तुम्हारा अस्तित्व कब से है? जब से मैं हूं का ख्याल आया। मैं हूं का ख्याल आया, और मैं हूं का ख्याल नहीं था, वहां से आया।
तुम्हारे को मैं हूँ का ख्याल आया कब? इसके पहले मैं हूँ का ख्याल नहीं था। आज मैं हूँ के ख्याल आने के पहले, आज, कल का छोड़ दो, आज मैं हूँ का ख्याल जब आया, इसके पहले तुम बेहोशी में थे कि होश में? और पहले जाओगे तो फिर मैं और पहले पूछूंगा, फिर लंबी यात्रा हो जाएगी। इसलिए आज को पूछा है मैंने। आज जगने के पहले तुम्हें होने का होश था कि बेहोशी थी? हैं? तो बेहोशी से होश आया, अज्ञान से ज्ञान आया, अचेतनता से चेतनता आई। पहले भी आपको ज्ञान नहीं था, पीछे भी आगे तुमको ज्ञान नहीं रहेगा। ये ज्ञान तुम्हारा अब बना ही रहेगा कि फिर सोगे? बोलो, नहीं सोगे? नहीं सोना। आज प्रैक्टिकल करना। कहती नहीं सोएंगे। वेदांत कभी मूर्ख आदमी नहीं समझ सकता। वेदांत ये मूर्खों की विद्या नहीं है। शायद वकीलों के भी धंस जाए तो धंस जाए, क्योंकि वकील का भी तर्क बस दुनियादारी का है। इधर नहीं उनकी वकालत चलती, इधर तर्क ही नहीं उठता, आत्मा के विषय में प्रश्न ही नहीं उठ रहे। जग जाते हैं दुनियादारी के तर्क, इसको कैसे, उसको कैसे, ये राजनीति, उसको कैसे हटाना, उसको कैसे गिराना, बस। इससे ज़्यादा ये कहाँ से मैं आ गई, ये नाट कहाँ से आ गई, नाट के पहले क्या था, नाट न रहने पर क्या रहता है, मैं के ख्याल उठने के पहले क्या था। यदि मैं के ख्याल के पहले कोई मैं हो, मैं के ख्याल के पहले कोई मैं, उसका नाम ब्रह्म, उसका नाम आत्मा। मैं के ख्याल न रहने पर जो रहता है उसका नाम सत्य, उसका नाम चैतन्य, उसका नाम ब्रह्म है, सच्चिद आनंद है। सच्चित आनंद जो इस होने वाली मैं के पहले, या होने वाली मैं की आत्मा, होने वाली मैं की जान, होने वाले मैं का प्राण। सुनते हो ना, भगवान प्राणाधार हैं, वो जगदाधार हैं, वो जीवनाधार हैं। ये शब्द ही हैं क्या? दुनिया में परमात्मा के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उसका खंडन कोई कर नहीं सकता। वो तुम्हारे होने के, तुम्हारा होना उससे है। ये क्या होना? कई वेदांती कहेंगे लो हमसे सब है, ये कहते हैं उससे तुम हुए हो। ठीक है ना? वेदांती कहते हैं हमसे सब हुआ है, हम क्या कह रहे हैं? उससे तुम हुए हो, उससे राम हुए हैं, उससे कृष्ण हुए हैं, उससे विष्णु हुए हैं, उससे हम हुए हैं, उससे तुम हुए हो। जो भी हुआ है, या तो कहो हुए हम नहीं हैं। यदि हुए हो तो उससे हुए हो, यदि खो जाओगे तो उसमें खो जाओगे, और यदि हुए नहीं हो तो सीमित हुए हो। सीमित हुआ है, असीम कभी हुआ या तो सीमित को मैं मत कहो, तो मैं कहूँगा तुमसे सब हुआ है। यदि राम भी सीमित हैं तो राम भी हुए हैं, कृष्ण यदि सीमित हैं तो कृष्ण भी हुए हैं, बुद्ध भी सीमित हैं तो हुए हैं। यदि हुए नहीं हैं तो थे, हैं और रहेंगे। फिर वो अस्तित्व हैं, वो सत्य हैं, चैतन्य हैं, आनंद है। यदि हुए नहीं हो तो फिर हो, यदि हुए नहीं हो तो हो,
अब तुम बताओ, हुए हो या होने के पहले हो? हाँ, तुम तो सुबह होते हो, शाम खोते हो, जन्म में होते हो, फिर मृत्यु में ख़त्म हो जाते हो। मृत्यु और मृत्यु का ख्याल और अपने होने का, झूठे होने का ख्याल ही मृत्यु का ख्याल। जब से तुम हुए को मैं मानते लगे, हुए को मैं मानने लगे, और कब से मानने लगे? कहने लगे जब से हुए मानते ही रहे, सत्य के बिना जाने अनादिकाल हो गए। हुए को मैं मानने से हुए हो, पैदा हुए हो और मरोगे। यदि हुए में, पैदा हुए में तुम्हारा मैंपन नहीं है, पैदा हुए देह में, पैदा हुई इंद्रियों में और पैदा हुए अहंकार में यदि मैंपन नहीं है, तो तुम ही फिर हो जो कभी पैदा नहीं हुए, कभी नहीं मरोगे। तुमसे सब पैदा हुए हैं। तुमसे कौन कौन पैदा हुए बताऊं? तुमसे विष्णु पैदा हुए। जरा गप्प लगेगी। तुमसे विष्णु पैदा हुए, तुमसे राम पैदा हुए, तुमसे कृष्ण पैदा हुए। यदि पैदा नहीं हुए तो तुमसे सब हुए, और यदि पैदा हुए हो तो तुम पैदा हुए हो उससे जो कभी पैदा नहीं हुआ। हम सब पैदा हुए उससे, किससे? जो कभी, हम सब खो जाएंगे उसमें जो कभी खोया और वो है। इसमें हम 100% स्पष्ट हैं कि वो है जो कभी पैदा नहीं हुआ, वो है जो अभी हुआ नहीं और आगे कभी होगा नहीं और आगे कभी मिटेगा नहीं। वो था, है, रहेगा। सब में सबको ले लेना, बचाना किसी को नहीं, न माँ को, न बाप को, न कृष्ण को, न राम को। उससे ही सब हुए हैं, सब हो रहे हैं, सब होंगे, सब मिटेंगे। एक ही है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरता नहीं है। और वो कहाँ रहता है? हर पैदा हुए के साथ, राम के भी साथ, चींटी के भी साथ, कृष्ण के भी साथ, परमानंद के भी साथ, सबके साथ वो है जो पैदा नहीं हुआ, सबके साथ है जो नहीं मरता। और उससे जो अपने को अलग समझते हैं वही पैदा हुए हैं, वही मरते हैं। जो उससे अलग हैं ही नहीं, कैसे मरेंगे, कैसे पैदा होंगे? यह है सार। फिर मैं कहूँ, इस वेदांत को क्लियर करने वाला धरती में बहुत कम, समझाने वाला उपनिषदों ने कहा, इसके बोलने वाला वक्ता दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। इसको समझाने वाले दुर्लभ, समझने वाले आसान है। जी जान लगाने पर भी समझ जाएं तो बधाई। एक दिन में समझ के चले जाएं तो फिर उनको नमस्कार। रोज रोज खोपड़ी लगाकर भी समझ जाओ तो मैं तुम्हारी पीठ ठोकूंगा। खेल नहीं है। ये 2 कौड़ी आंखें बंद करके तुम ब्रह्म समझ जाओगे। रोज कितने समाधि वालों को मैंने देखा है जिन्हें अकल नाम की चीज नहीं। तुम हो कौन? यहाँ रोज एक भगवान बना लिया जाता है। यदि औरों को ही भगवान बनाना है तो पहले ही काफ़ी। कोई सत्य साईं को बना लेगा, कोई मुझे बना लेगा, कोई रजनीश को बना लेगा, रोज एक भगवान बना लेगा। नए नए मंदिर बने जा रहे हैं। मुझे तो बड़ी पीड़ा है।
पहले काफ़ी स्यापा था, पहले ही काफ़ी भगवान थे, अब नए और बढ़ाए ले रहे हो। तुम अपने को कब समझोगे? तुम उनको अवतार मानने के लिए जन्मे हो। वो भगवान है ये समझने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। अब गुरु इसलिए आए हैं कि वो बताएं मैं भगवान हूँ। गुरु तो इसलिए आया है कि तुम भगवान हो ये बता सके। अवतार इसलिए नहीं कि मैं अवतार हूँ, मैं अविनाशी हूँ। यदि इतना होता तो एक दिन में नहीं 10 मिनट में भगवान कृष्ण अपने को भगवान बता देते। गीता की क्या जरूरत? इतनी गीता इसलिए है कि अर्जुन कैसे समझ जाए कि भगवान पैदा नहीं होता, भगवान कभी मरता नहीं, भगवान कभी आता नहीं, भगवान कभी जाता नहीं। भगवान सबका मूल अस्तित्व है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। बिना ज्ञानी के तुम भगवान को समझोगे नहीं। मान सकते हो, मानने के लिए अकल की जरूरत नहीं, बल्कि मानने के लिए थोड़ी अकल भी अच्छी नहीं। जितना ही अकल कम होगी उतना ही भरोसा ज़्यादा होगा। जब अकल नहीं थी तो बहुत भगवान पैदा होते थे। अभी भी यदि ज़्यादा भगवान पैदा हो रहे हैं तो समझ लेना अभी भी तुम्हारे अकल नहीं है। बहुत भगवान न थे न हैं न होंगे, बहुत सत्य न थे न हैं न होंगे, बहुत चैतन्य न थे न हैं न होंगे। एक ही सत्य था, एक ही चैतन्य था, एक ही अस्तित्व आनंद था, और तो सब प्रतीति है। जगत की ही नहीं, अहम की भी, मैं तुम की भी, एक चैतन्य में सब कुछ प्रतीत होता है। इसलिए बहुत शब्द आज बोलो। एक है अहमेव इदम सर्वम, अहम एव। अहम माने ये नहीं, अहमेव इदम सर्वम, यह सब मैं ही है। आत्मैवेदम सर्वम, ये सब आत्मा ही है। ब्रह्मैवेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है। शैवेदम सर्वम, स एव इदम सर्वम, स एव, वह ही सब कुछ है। इन इतने शब्दों में कोई फर्क नहीं। वही सब कुछ है, ब्रह्म ही सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ, आत्मा ही सब कुछ है। इन शब्दों में कोई फर्क नहीं, एक ही अर्थ के द्योतक हैं। चाहे वही सब कुछ है समझ लो, मैं ही सब कुछ हूँ समझ लो, पर मैं को जानने वाला कौन? मैं जगा, मैं का ख्याल, इतनी देर मैं का ख्याल नहीं था, आगे मैं का ख्याल फिर खो जाता है। यह जो जानता है वो कौन है? देखो, आत्मज्ञान की बात कल पूछी थी किसी साधक ने, अब आज मैं बताता हूँ। मैं हूँ का ख्याल 24 घंटा रहता है या नहीं? बोलो बोलो। नहीं रहता, ठीक। तो मैं हूँ का ख्याल पैदा होता है और मैं हूँ का ख्याल खो जाता है। इस मैं हूँ के उत्पन्न हुए ख्याल का साक्षी कौन है? मैं हूँ का ख्याल जिसमें जन्मता है, जिसके रहते सो जाता है, तत्त्वमसि, वह तू है। ये मैं तू नहीं है। इसलिए वह मैं हूँ जिससे मैं का ख्याल उपजता है, जिसमें मैं का ख्याल जीवित रहता है, और जिसमें मैं का ख्याल लय हो जाता है, खो जाता है। तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, वह ब्रह्म है।
मैं की मुख्यता से ब्रह्म मत कहना। मैं का आधार है ब्रह्म, इस मैं के ख्याल का प्राण है ब्रह्म, ये अहंकार का जीवन है ब्रह्म। पर यदि अहंकार क्या है, अहंकार यदि अहंकार की प्रधानता से समझेगा तो यही दुख है। और अहंकार बाधित होके उस अस्तित्व से अभिन्न समझे कि मैं अलग क्या हूँ, व्यापक से अलग मैं नहीं, व्यापक से अलग गांठ नहीं है, अनादि से अनंत, इसके प्रारंभ और अंत में जो रहता है उससे ये अलग नहीं है। ये मैं नाम का ख्याल आदमी भी नहीं कहना चाहता। मैं नाम का आदमी नहीं, मैं नाम का दानव नहीं, मैं नाम का धनी गरीब नहीं, ये मैं नाम का ख्याल, ये मैं नाम का जो ख्याल, मैं करके जो ख्याल पैदा होता है, ये परमानेंट नहीं है। एक जैसा मैं हूं का ख्याल नहीं रहता, लहर एक जैसी नहीं रहती, ढेला एक जैसा नहीं रहता, वर्तन सदा, यही पहचान है। जो सदा नहीं रहता वही पैदा हुआ है। ये मैं का ख्याल और मैं, इन दोनों में फर्क है। हमारे गुरुदेव के यहाँ बोलते थे, मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच। मैं बोले मत जाओ, मैं की जांच करो। मैं की ममता छोड़कर, मैं से प्यार छोड़कर, प्यार के कारण तुम समझना नहीं चाहते, जिसको तुम अपना समझते उसकी गलती नहीं देखते। ये मैं से तुम्हारी ममता हो गई है, इसलिए इसको बचाने में तो लगे हो, समझना नहीं चाहते। मैं की ममता छोड़कर मैं की करिए जांच, जो मैं सबसे परे हूं 3, 4 और 5। ये मैं ख्याल है या मैं अस्तित्व? ये गांठ पैदा हुई है या अस्तित्व है? अस्तित्व वो है जो पैदा नहीं हुआ, जो पैदा हुआ है वो अस्तित्व नहीं। मैं का ख्याल पैदा हुआ है, और मैं का ख्याल, तो आप किसे बचाए रखना चाहते हो? मैं के ख्याल को? और मैं के ख्याल के अलावा मर कौन जाएगा? मरा कौन है? डर किसका है? फिर मैं कहूँ, जब गुरुदेव की बातें याद आती हैं, उपनिषद का सत्य ख्याल आता है, तो भले इसको लोग अहंकार कहें, सत्य में इतना बल होता है ना, वो जज के सामने कहेगा मैंने नहीं किया। अब कोई पुलिस वाला वकील कहे बड़बड़ बोलता है, कहे बड़बड़ बोलता हूँ, नहीं किया तो बोलूँगा। तुम नहीं पैदा हुए हो, तुम नहीं मरते हो, इसमें कौन सा अभिमान है? अज्ञान से तुमने अपने को पैदा हुआ समझा है, अपने को मर जाने वाला समझा है, अपने को एक जगह सीमित अपने को समझा है। तुम असीमित नहीं हो, तुम जन्मे नहीं हो, तुम मरते नहीं हो, तुम ख्याल नहीं हो, इस ख्यालों के प्राण हो। जैसे मैं स्वप्ना नहीं, स्वप्नों की जान हूँ। स्वप्न मुझसे हुए, मैं नहीं कहता नहीं हुए, पर मैं स्वप्ना नहीं हूँ, स्वप्न मुझसे हुए। मैं ख्याल नहीं हूँ, ख्याल मुझसे हुए। मैं अहंकार नहीं हूँ, अहंकार मुझसे हुआ और मेरे रहते मर जाता है। मैं ही हूँ जो नहीं मरता। मैं नहीं मरता ये अहंकार है, मैं नहीं पैदा होता ये अहंकार है। लोग कहते हैं तो अहंकारी हैं। बेवकूफ निरहंकार को अहंकारी कहते हैं, और अहंकारी अपने को विनम्र निरहंकारी कहते हैं। मूर्ख तुम हो, अहंकारी तुम हो, सीमित का अभिमान तुमने किया है। अहंकारी तुम हो कि ज्ञानी अहंकारी? इस सत्य को समझने का साहस जुटाओ।
आज मैंने एमए का पाठ ले लिया, प्राइमरी छोड़ दिया, पर मैंने पद्धति ली है कि आँखें क्या हैं, मन क्या है, देखते हो, आँखें रोज़ छोड़ देते हो। यहाँ तक मैं हूँ रोज़ पकड़ लेते हो और मैं हूँ को रोज़ नींद में छोड़ देते हो। नहीं छोड़ते तो बताओ। और मैं को छोड़कर यदि मर गए होते तो दोबारा कैसे मैं खड़ी कर लेते। यदि पानी मर जाए तो बुलबुला दोबारा कैसे, यदि कपड़ा मर जाए तो दोबारा गांठ कैसे, यदि मिट्टी मर जाए तो दोबारा शकोरा कैसे बन जाए। ये दोबारा मैं का खड़ा होना इस बात का सबूत है कि मैं नहीं मरता। ये मैं का पैदा होना मरना इस बात का सबूत है कि मैं अनादि हूँ, मैं अनंत हूँ, मैं अजन्मा हूँ। और सीमित मैं बताती है कि ये सीमित मैं मुझसे पैदा होती है, मैं पैदा नहीं होता, इसलिए मैं असीम। स्पेस की दृष्टि से मैं असीम हूँ, काल की दृष्टि से मैं अनंत हूँ, और रूप की दृष्टि से सर्वरूप या अरूप हूँ। रूप की दृष्टि से सर्वरूप या अरूप हूँ, समय की दृष्टि से अनादि और अनंत हूँ, और स्पेस की दृष्टि से स्पेस मुझ में है, मैं किसी स्पेस में नहीं रहता, स्पेस मुझ में रहता है। बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड फॉर्म। इसलिए मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। अब आंख बंद करो। आंख बंद करके पहला प्रश्न, आंख के बिना नहीं दिखता, ये बात सच है, पर तुम्हारे बिना भी दिख जाता है क्या? दो तरह से। आंख बंद कर लो, आंखों में विराजमान हो जाओ। आंख बंद है, अब बाहर नहीं दिखता, पर यदि तुम, अभी उस तुम की बात कहता हूँ जो आता है जाता है, क्योंकि इंद्रियों की दृष्टि से तुम देखते सुनते हो, मन की दृष्टि से तुम आते जाते हो, बुद्धि की दृष्टि से तुम जगते सोते हो। तुम्हारा ही धर्म है देखना सुनना। जब तुम इंद्रियों से मिल जाते हो तो देखना सुनना तुम्हारा धर्म है। जब मन से मिलते हो तो यहाँ वहाँ आते जाते हो। बुद्धि के कारण तुम जगते सोते हो। ये तुम्हारे नित्य धर्म नहीं है, ये तुम्हारे नित्य रहने वाले स्वभाव नहीं है। कभी रहते हैं, कभी चले जाते हैं। तो तुम अपनी आँखों से मिल गए हो तो तुम आँख में मिलकर देखने वाले हो। आँख ना हो, पट्टी बांध लो, बिल्कुल ही चली जाए तो दिखना बंद हुआ। तुम्हारा जगना अभी है। जगना सोना बुद्धि का धर्म है, दिखना न दिखना आँखों के कारण था, सुनना न सुनना कानों के कारण था। ये हैं, ये मत कहो नहीं हैं, पर आँख बिना मेरे नहीं देखती। हाँ, बिना आँखों के मैं होता हूँ, पर मैं भी नहीं देखता। देखना मिलकर पैदा हुआ है, सुनना मिलकर पैदा हुआ है, और सुख दुख मिलकर पैदा हुए हैं। मन और तुम मिले, अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख मालूम पड़ने लगे। यदि मन से ना मिलो, जैसे इंद्रियां छोड़ दी, गहरी नींद में मन छोड़ देते हो तो कोई दुख नहीं। इसका मतलब दुख और संसार का संबंध मन होने पर है, और मन सदा रहने वाली वस्तु नहीं है। एक समान मन नहीं रहता। और जगना
जगते ही मैं हूँ, सीमित हूँ, इसलिए व्यष्टि बुद्धि, समष्टि बुद्धि, ये बुद्धि तत्व, ये अहंकार तत्व पैदा हुआ है। तुम चैतन्य, अहंकार भी नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, देह नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। बुद्धि नींद में नहीं है तो अभी भी समझो बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। इसलिए बुद्धि के स्तर पर जो मुझे लगता है यहाँ हूँ, ये भी मेरा ख्याल है। बुद्धि के कारण मैं यहाँ लगता हूँ, बुद्धि ना होती तो मैं कहाँ हूँ, तो दूसरी गड़बड़ी। बुद्धि ना होती तो तुमको लगता जैसे हम कहीं नहीं हैं। आहा, बुद्धि है तो यहाँ हो गए, एक रोग लग गया। बुद्धि नहीं है तो लगेगा जैसे मैं कहीं नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, ऐसा लगेगा। इसलिए थोड़ा सावधान हो। बुद्धि के द्वारा ही लगता है मैं हूँ, बुद्धि के सोने से लगता है जैसे मैं नहीं हूँ। पर ये दोनों, ज्ञान और अज्ञान, दोनों ही बुद्धि के धर्म हैं। जागना और सोना दोनों बुद्धि के धर्म हैं। सुख दुख दोनों मन के धर्म हैं। विषय ज्ञान, विषय का ज्ञान इंद्रियों के धर्म है। तू चैतन्य अधर्म है, तेरे ये धर्म नहीं है, तू निधर्मक है, तू निर्विकल्प है, तू अतीन्द्रिय है, तू अमनश है, तू अबुद्धिमान है। अबुद्धिमान, तू अबुद्धि है, तू बुद्धि नहीं, तू अबुद्धि है, और फिर भी तू है। अपने को बुद्धि से मत जान, अपने को मन के द्वारा सुख दुख में मत डुबा। तू अपने को इंद्रियां बना के अंधा बहरा लूला लंगड़ा मत बन। तू लौट इन सब कल्पनाओं के पीछे। अब 5 मिनट के लिए निराकार आकाश। तुमने सदा आकार देखे हैं, आकार पर कभी केंद्रित नहीं हुए। आकार से, रूप से तुमने आइडेंटिफिकेशन किया है, तादात्म्य किया है, मैं ये आकार हूँ। अब तुम कहो मैं ये जो आकाश है ये निराकार में हूँ। यदि देह को छोड़ देने पर भी, सो जाने पर भी इस देह को तुम मैं मान सकते हो, तो आकाश को मैं क्यों नहीं मान सकते? और पंचभूतों का ही तो देह है। यदि मिट्टी पानी से बने हुए देह को मैं कह सकते हो, पेट में, शरीर में भी अवकाश है। आप अवकाश को मैं अनुभव करो, पूरा ध्यान, आप आकाश हो जाओ। ध्यान करते करते, जैसे आज तक कई आकारों का ध्यान किया, गुरु का ध्यान किया, कृष्ण का ध्यान किया, तीर्थ का ध्यान किया, आज आप आकाश का ध्यान करो। आज तुम स्पेस का ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो। अभी ब्रह्म का नहीं, अभी ब्रह्म का ध्यान नहीं। जैसे मैं बैठा हूँ ये ध्यान करते हो, मैं चलता हूँ, मैं करता हूँ, मैं दुख सुख, इनकी याद आ जाती है, बीती घटनाओं की। थोड़ी देर तुम अपनी चेतना को, अपनी सुरति को शून्य में लगा दो, सुरति को स्पेस में लगा दो, सुरति को आकाश में लगा दो। चाहे आकाश को देखो, चाहे आकाश को सुनो, चाहे आकाश को अनुभव करो, महसूस करो, और धीरे धीरे इतना एक हो जाओ कि तुम निराकार हो जाओ, तुम आकाश हो जाओ। आकार से मिलकर तुम आकार हो गए हो, निराकार को मिलकर तुम निराकार हो जाओ। शरीर चेंज हो जाता है, आपका अभिमान बदल जाता है, आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। कल मैंने बताया था, यदि आपका शरीर आज किसी औषधि से बदल दें
तो तुम पुरुष की स्त्री मानने लगोगे। अभी जवान से उलट दें, बच्चा बना दें, तो आप अपने को बच्चा मानने लगोगे। बूढ़े हो जाते हो तो शरीर छोड़ोगे ना, अभी छोड़ दो। शरीर छोड़कर तुम बेहोश हो जाते हो, आज शरीर छोड़कर तुम बाहोश रहो। शरीर छोड़ दो, आकाश हो जाओ। ध्यान करो, आकाश को देखो, आकाश को सुनो, आकाश को जानो, आकाश हो जाओ। बहुत अच्छे, आकाश हो जाओ। आप अपने मन को, दो तरीके, आप अपने मन को अपने से निकालकर भगवान में ले जाओ। यदि साकार में ही ले जाना है तो भगवान में ले जाओ, या आप अपने मन को अपने देह से निकाल कर आकाश में ले जाओ। क्योंकि जहाँ मन तहाँ तुम, जैसा मन तैसे तुम, जैसा ध्यान वही हो जाते हो। यदि ये मन स्त्री पुरुष का ध्यान करता है तो वही बन जाता है, वही ख्याल में आने लगता है। आप थोड़ी देर आकाश का, शून्य का, निरंकार का ध्यान करो। आपका मन यदि बाहर चला जाता है, दफ्तर जाता है, तो आकाश में क्यों नहीं जा सकता? ध्यान दो, आप यहाँ बैठे यदि दफ्तर जा सकते हो, यहाँ बैठे यदि और कहीं जा सकते हो, तो यहाँ शरीर से बैठे हुए भी तुम मन से आकाश में जा सकते हो। और आकाश इतना बड़ा है, घूमे जाओ, घूमे जाओ, घूमे जाओ। आकाश, आकाश, आकाश। शरीर को आकाश में लीन नहीं कर सकते, आप अपने मन को आकाश में लीन कर सकते हो। आकाशी धारणा, आकाश का ध्यान। जो आकाश के ध्यान में सफल हो जाएंगे, उनको ब्रह्म ध्यान की गारंटी हम करते हैं। आकाश तुम्हारी सुरति से ओझल ना हो, आकाश और तुम्हारी सुरति एक हो जाएं। जैसे ब्याह होने पर पति पत्नी जोड़े जोड़े रहते हैं, ऐसे ही तुम्हारी सुरति और आकाश, आकाश और सुरति, सुरति को आकाश न छोड़े और आकाश सुरति को न छोड़े। सुरति आकाश में लीन हो जाए, खो जाए, मिल जाए। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा मन आकाशाकार हो जाए, निराकाराकारित वृत्ति हो जाए, शून्याकार हो जाए, आकाशाकार हो जाए, और अंत में आकाश सर्वत्र तो है ही, तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारे देह के चारों तरफ भी है, और तुम्हारे शरीर के भीतर भी है। भीतर भी आकाश, नहीं श्वास न ले सकते हो न छोड़ सकते हो। श्वास लेने का मतलब स्पेस भीतर है, श्वास निकलने का मतलब स्पेस बाहर है। यदि खाली स्पेस न हो तो हवा बाहर जाएगी कहाँ? स्पेस न हो तो भीतर हवा आएगी कैसे? इसलिए भीतर स्पेस, बाहर स्पेस। और ये शरीर फैलता है, सिमटता है। यदि चारों तरफ स्पेस न हो तो शरीर बढ़ नहीं सकता, फैल नहीं सकता। पेड़ मोटा होता जाता है क्योंकि स्पेस है। यदि स्पेस न हो तो पेड़ मोटा नहीं हो सकता। तो शरीर बढ़ता घटता है स्पेस के कारण। एक बहुत अच्छे योगी हुए, कहते 4 भूत तो शरीर को बनाते हैं, 5वां तत्व आकाश शरीर को बनाता तो नहीं, पर बनाने में सहयोगी है। 4 तत्वों का शरीर बना है, 5वां तत्व अवकाश देता है, बनने का कारण है। यदि वो ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता।
बहुत अच्छे, भीतर आकाश, बाहर आकाश, चारों तरफ आकाश, और अंत में शरीर भी नहीं, केवल आकाश। आकाश में लीन हो जाओ। जब स्वप्नों में चले गए थे तो ये संसार कहाँ था? नींद में चले गए थे तो कहाँ स्वप्न था? आप अभी भी आकाश में चले जाओ तो कहाँ है संसार? स्पेस अकेला है, शून्य अकेला है, निराकार अकेला है, पर अभी आपके ध्यान में संसार बसा है। जाके हृदय बसे निरंकार, निरंकार बस जाए तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे ध्यान में। तुम्हारा ध्यान आकाश में बस जाए, तुम्हारे ध्यान में आकाश बस जाए। आकाश का स्मरण करो और धीरे 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 1-2 मिनट आकाश के सिवा तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे ध्यान में, तुम्हारी सुरति में, तुम्हारे स्मरण में खाली के सिवा दुनिया ही खत्म हो गई, आकाश बच गया। एक दिन महाप्रलय होगी, 4 भूत नष्ट हो जाएंगे, आकाश नहीं नष्ट होगा। आकाश तो तब भी होगा। सूर्य नहीं रहेगा, चांद्रमा नहीं रहेगा, तारे नहीं रहेंगे, जमीन नहीं रहेगी, आसमान होगा, स्पेस होगा, आकाश होगा। इस समय ही मृत्यु के पहले सब खत्म हो जाए, आकाश रह जाए, और आकाश के अनुभवी तुम्हारा भी कोई आकार नहीं है। तुम आकाश का ध्यान करते करते तुम भी आकार रहित हो जाओ। आकाश और तुम एक, धीरे 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 आकाशवत सर्वगतश्च नित्य। परमात्मा आकाशवत सर्वगत और नित्य है। और अब या तो आकाश में तुम मिल जाओ या आकाश तुम में मिल जाए। तुम में माने चेतना में, तुम में माने सुरति में। या तो चेतना में आकाश लीन हो जाए या चेतना आकाश में लीन हो जाए। पर एक बात 100% सत्य है कि आकाश चेतना में लीन होगा तब भी चेतना होगी, और चेतना आकाश में लीन होगी तब भी चेतना होगी, क्योंकि बिना चेतना के आकाश का होना सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ये चैतन्य ही आकाशवत है, सर्वगत है और नित्य है। ये चैतन्य ही था, है और रहेगा। एतद आत्मना आकाशा संभूता। इस चैतन्य, इस कॉन्शियसनेस से ही आकाश पैदा हुआ है। इस चैतन्य में ही आकाश हुआ है, आकाश जिया है, आकाश खोएगा। इस चैतन्य का जो अनादि है, अनंत है, जो आकाश का भी प्राण है, प्राणों का भी प्राण है, पंचभूतों का भी प्राण है, सूक्ष्म स्थूल सभी पंचभूतों का आश्रय है। ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब जिस चैतन्य से हुए हैं, यही चैतन्य परम तत्व है। और अब आधा मिनट मौन और शांत रहेगा, बिना किसी प्रयत्न के, जो हो जैसे हो, ध्यान भी नहीं, बस शांत विश्राम। जो कुछ भी है ठीक, कुछ भी है तो ठीक, कुछ नहीं है तो ठीक। शरीर है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। मन है तो ठीक, मन नहीं है तो ठीक। कोई चुनाव नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई अभ्यास नहीं, सहज। और अब धीरे धीरे छोड़ दो। बहुत अच्छे, धीरे धीरे छोड़ दीजिए सहज भाव से। समय हो गया, छुट्टी। शाम को समय पर आएं, अधिक से अधिक संख्या में आकर लाभ लें। जैसा हमने संकल्प किया है, अभी 1 दिन पूरा हुआ है, अभी 3.5 दिन है। इसके अतिरिक्त भी यहाँ वहाँ बोलेंगे। हाँ देखो, गाय कभी इधर मुँह मारती है, कभी उधर। हाँ, तो इसी तरह से
हमारा काम बोलना है, समझाना है। जहाँ रहेंगे, जहाँ जाएगा शरीर, जहाँ समझाते ही रहेंगे। जिसको जहाँ समय मिले लाभ लें। ओम शांति शांति।